हाँ तो स्टूडेंट वेलकम माय चैनल द केमिस्ट्री ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। और देखिए आपका अगला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ओनली बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। तो मैं लखविंदर सिंह और देखिए आपके साहब के लिए एक अच्छे से अच्छी वीडियो जो कि ओनली बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी से हो सके। क्योंकि देखिए हमारी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, 18 तारीख से हमारी परीक्षाएँ हैं, 18 फरवरी से। तो 3 महीने हमारी परीक्षाओं को बचे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा लेसन ना प्रोवाइड करके एक शॉर्ट में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो करके, जिससे कि आप अच्छे से अपना सिलेबस तैयार कर सकें और कम समय में अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक जो है वो अल्कोहल का है, मेथड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अर्थात प्राथमिक हमारा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है मैंने आपको बनवा दिया है, जिसमें आपको एथिल अल्कोहल बनाया है। और उसी के देखिए हमारे अगर देखा जाए तो हमारा एक अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो उसके 3 भाग बताए थे आपको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को स्टूडेंट। तो इसमें हमें अंतर करना है। इसमें अंतर करने की देखिए वैसे विधियाँ हमारी 4 होती हैं, लेकिन हम आपको 3 विधियाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपकी पूछी जाती हैं। या देखिए इनमें से एक विधि आपको 2 नंबर में ज़रूर मिलेगी, तो 100% श्योर है। तो स्टूडेंट अच्छे से अच्छा तरीके से इसको वॉच करिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा वॉच करिए। जैसे पहला मेथड आपका ऑक्सीडेशन है, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन है, तीसरा ल्यूकास रीजेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई मेथड एक बार जरूर पूछा जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला मेथड आपका क्या है, ऑक्सीडेशन का है। तो ऑक्सीडेशन में हम देखिए सबसे पहले लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल जानते हैं जो कि हमारा हाइड्रोक्सी परमाणु कार्बन की प्राइमरी श्रृंखला से जुड़ता है, तो वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए तो CH3 क्या होगा, CH3 CH2OH प्राइमरी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। और हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक अल्कोहल, या हम इसका नाम दे सकते हैं एथेनॉल। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एथेनॉल। और हमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन करना है। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, O से क्रिया कराना है, O से इसको रिएक्ट कराइए और सीधा आपको क्या करेंगे, पहली कंडीशन में देखेंगे आपका देखो यहाँ से ये H2O लीव हो जाएगा, H2O, और आपका स्टूडेंट बन जाएगा ये CH3CHO। तो देखिए ये हमारा क्या है, पूरा एथेनल। क्या है स्टूडेंट, एथेनल। ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी स्टेट में, हाँ पहले स्टेप में, तो आपका ये जो बनेगा, ओ सॉरी ये एथेनॉल है स्टूडेंट। क्या है, एथेनॉल। ये आपका बन जाएगा एथेनल। क्या बन जाएगा, एथेनल। और इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, पुनः ऑक्सीडेशन करा देंगे स्टूडेंट, पुनः ऑक्सीडेशन। तब आपका ये जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा CH3COOH। और ये हमारा कहलाएगा स्टूडेंट एथेनोइक एसिड। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, क्या हमारा जो पहला है ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल है, उसमें हमारा ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा देखिए हमारे 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। एथेनॉल को हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले स्टेप में वाटर रिलीज हो जाएगा, एथेनल बन जाएगा। फिर पुनः ऑक्सीडेशन करेगा तो आपका एथेनोइक एसिड बन जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके बीच आपका क्या बनना है, मेथड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी का हमारी कंडीशन बन गई इसी की। अब इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन देखेंगे किस पर, सेकेंडरी अल्कोहल पर। किस पर, सेकेंडरी अल्कोहल। तो नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में हमारा क्या होता है बेटा, जो आपकी कार्बनिक चेन है वो आपकी द्वितीय श्रृंखला से जुड़ती है। जैसे C है और इसको देखिए हम लिख सकते हैं CH3 और CH3, और इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन रह जाएगा और बाकी आपका हो जाएगा OH। तो देखिए इसमें हमारा कार्बन 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक मतलब हाइड्रोजन रिलीज होकर और क्या बन जाता है, एक एल्किल परमाणु बढ़ जाता है, तभी तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसका नाम हम दे सकते हैं स्टूडेंट आइसोप्रोपेल अल्कोहल। क्या कहेंगे स्टूडेंट, आइसोप्रोपेल अल्कोहल। और इसका क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट तो सीधा हमारा देखिए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करें तो ये वाला हाइड्रोजन
और ये वाला पूरा हाइड्रोक्सी परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु क्या रिलीव हो जाएगा यहाँ से, रिलीज H2O, क्या निकल जाएगा H2O। और ये हमारा देखिए स्टूडेंट CH3 और CH3, और ये दोनों बैलेंस हमारी खाली हो जाएंगी स्टूडेंट, और इससे हमारा क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा। तो एक प्रकार से ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन जाएगा, हमारा एसीटोन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एसीटोन, या हम इसका नाम दे सकते हैं प्रोपेनॉन, अर्थात कीटोन श्रेणी का सदस्य बनेगा। तो देखेंगे क्रिया हमारी ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो एथेनॉल देगा, एथेनोइक एसिड देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इसी क्रिया पर हमारा क्या देगा, प्रोपेनॉन देगा स्टूडेंट। तो देखिए ये डिफरेंस हो गया दोनों में। और अगर बात करें हम तृतीयक अल्कोहल की, तो तीसरी क्रिया हमारी है स्टूडेंट टर्सरी अल्कोहल की। क्या है, टर्सरी अल्कोहल की। तो स्टूडेंट जहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन है उसको पुनः जो है क्या करेंगे, एल्किल परमाणु में अर्थात तृतीय श्रृंखला बना देंगे आप इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट 3 श्रृंखलाएं हो जाती हैं कार्बन परमाणुओं की, और इससे आपका सीधा जुड़ जाता है OH। तो यह हमारा कहलाता है तृतीय अल्कोहल स्टूडेंट। और या इसको हम नाम दे सकते हैं टर्ड, क्या कर सकते हैं, टर्ड ब्यूटेल अल्कोहल। क्या कहेंगे, टर्ड ब्यूटेल अल्कोहल स्टूडेंट। पुनः इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन पर आप देखेंगे क्या देगा। तो देखो यहाँ पे मूलक आपके कितने, 3। तो देखो पहला मूलक CH3CO, अर्थात ये बनेगा स्टूडेंट, सीधा बनाते जाइए CH3 डबल बॉन्ड O। ओके स्टूडेंट। अब देखिए एक CH3 बचा, और ये इसके साथ इसमें ये भी बन जाएगा स्टूडेंट CH3COOH स्टूडेंट। ओके। अब देखो बचा हमारा CO से क्रिया करके सीधा बना लेगा CO2। क्या बना लेगा, CO2। और अब OH बचा, हाइड्रोक्सी परमाणु आपका ऐड होकर आपका बनाता है H2O। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हमारा जो टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन द्वारा है वो आपका एसीटोन भी बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन। और ये आपका एथेनोइक एसिड भी बनेगा, एथेनोइक एसिड। और बाकी आपका CO2 व H2O रिलीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, देखो प्राइमरी अल्कोहल में ये डिफरेंस होता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड देता है, जबकि आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ऑक्सीडेशन पर एसीटोन अर्थात प्रोपेनॉन दे देता है। और अगर टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो ये देखिए हमारा एसीटोन भी देता है, एथेनोइक एसिड भी देता है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्रिया को, इसमें हम जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। इसको आप जो है बैलेंस कर सकते हैं आसानी से इस तरीके से। 3 कितना हो जाएगा, 12 14 ये कर लीजिए स्टूडेंट। इसको बैलेंस करना है तो इस तरीके से देखिए 2 कार्बन ये हो गए, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 स्टूडेंट। इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। बाकी मूलक देख लीजिए, 2 3 6, 6 12, 6 18, 2 20, 3 3 6, 3 9 और 1 10। यहाँ पे कर दीजिए स्टूडेंट 5, कितने कर देंगे 5, और यहाँ पे कर दीजिए 12 ऑक्सीजन, 12 और 2 14 हो जाएंगे। तो आपके 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9 5 14। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। किसकी विधि, कौन सी विधि द्वारा, ऑक्सीडेशन विधि द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी विधि पढ़ेंगे। तो इसे रफ कर लीजिए, और इसको पुनः जो है समझने के लिए, रफ करने के लिए आपको पुनः समझना पड़ेगा स्टूडेंट। तो वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो बने रहिए इसको वॉच करने के लिए। आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके द्वारा आपके 2 या 4 नंबर आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता ही है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। कहीं भी दीजिए। इसी तरीके से हम कौन सी विधि पढ़ेंगे स्टूडेंट, डिहाइड्रोजनेशन अर्थात विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें भी हम पहले क्या लेंगे,
प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही क्या होता है। सीधा लीजिए CH3 CH2 और OH, क्या ले लेंगे CH3 CH2 OH। और स्टूडेंट में पिछली वीडियो में आपको विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के बारे में बता चुका हूँ, जो कि कॉपर की उपस्थिति में होती है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। तो बस स्टूडेंट वही करना है आपको, Cu टेम्परेचर लेना है और कैटालाइज लेना है Cu, क्या लेना है Cu, और 300 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट टेम्परेचर लेना है। और बस आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लीव कर देना है H2, बस ये रिलीज कर देना है। बाकी आपका बचेगा CH3 CHO, अर्थात आपका बन जाएगा एथेनल स्टूडेंट, क्या बन जाएगा एथेनल। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा ये करेगा विहाइड्रोजनीकरण पर। इसी तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल का देखेंगे स्टूडेंट। तो सेकेंडरी अल्कोहल आप जानते हैं CH3 दो अल्किल परमाणु ले लेंगे और क्या होता है आपका OH और आपका हाइड्रोजन परमाणु। और स्टूडेंट आपको कॉपर की ही उपस्थिति लेनी है, क्योंकि हमारी क्रिया आपकी विहाइड्रोजनीकरण है, तो वही रखना है हमें। और बस इसमें से भी क्या करना है आपको, हाइड्रोजन लीव कर देना है। और यह आपका बन जाएगा CH3 CH3 और ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट O प्लस H2। तो देखिए इसमें भी हमारा क्या बना है स्टूडेंट, एक प्रकार से आपका प्रोपेनॉन बना। तो हमारा अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन का और विहाइड्रोजनीकरण का ये आपका द्वितीय लक्षण जो होता है वो मिलता जुलता हुआ है। अर्थात उसमें भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कहने मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन मेथड है उसमें भी सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहे थे, कीटोन दे रहे थे, और इसमें भी आपके क्या दे रहे हैं, कीटोन दे रहे हैं। तो ये वाली क्रियाएं दोनों सेम है, बस आपका कैटालाइज का डिफरेंस है स्टूडेंट। तो ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तृतीय का अल्कोहल द्वारा करेंगे। तो तृतीय का अल्कोहल हम जानते हैं CH3 और स्टूडेंट OH, क्या हो जाएगा OH। टेम्परेचर वही रखना है Cu और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो देखिए हाइड्रोजन तो रिलीव होगा नहीं, तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन तो रिलीज करना ही है, लेकिन विशेष कंडीशनों में आपका हाइड्रोक्सी परमाणु ऐसी क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पे वाटर रिलीज कर देगा H2O। तो यह हमारा रह जाएगा देखिए CH3 और ये आपका CH3, और ये हमारा जब यहाँ से चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, क्या बन जाएगा हमारा आइसो ब्यूटीन, क्या बन जाएगी स्टूडेंट आइसो ब्यूटीन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है विहाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा आप जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आप डिफरेंस कर सकते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक ना एक विधि इसमें से आपको जरूर आएगी, अर्थात आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो ओनली बोर्ड परीक्षा में आपको 2 नंबर यहाँ से गेन होंगे, तो इसलिए लगे रहिए इस वीडियो के साथ। अगला देखिए हमारा जो है वो कौन सा है, ल्यूकास रीजेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अल्कोहल। तो देखिए हमारा इसके द्वारा तो आपने समझ लिया है, अब हम किसके द्वारा समझेंगे, ल्यूकास रीजेंट के द्वारा तीनों अल्कोहल में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट, थोड़ा वीडियो लॉन्ग है लेकिन बोर मत होइए, बने रहिए। तो देखिए ल्यूकास रीजेंट हमारा क्या है, पहली बात तो ल्यूकास रीजेंट समझ लीजिए। जो हमारा ल्यूकास रीजेंट होता है वो हमारा निर्जल ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है, जो क्या हमारे अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे ROH, और मान लिया इसकी क्रिया आप क्या कर रहे हैं HCl, और वो भी कौन सा है आपका कौन्स, क्या है कौन्स HCl, और सीधा आप जो है ZnCl2 की प्रेजेंस में आप जो है इसको गर्म करेंगे तो आपका ये क्या बना लेगा, एल्किल हैलाइड बना लेगा स्टूडेंट, और प्लस H2O। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो सांद्र HCl क्या कह सकते हैं हम, कॉन्स HCl प्लस एनहाइड्रस क्या है ZnCl2 इक्वल क्या कहलाएगा आपका, ल्यूकास रीजेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है,
कॉन्सेंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 बराबर क्या कहलाएगा, ल्यूकास रिजेंट कहलाएगा, जिसका टेस्ट जो है हम किसके लिए करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के लिए करते हैं, अर्थात मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके देखिए दो ऑप्शन बन जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या ल्यूकास रिजेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे अल्कोहल के लिए या अल्कोहल परीक्षण के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका ल्यूकास रिजेंट क्या होता है, तो आप ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिश्रण ही क्या कहलाता है, ल्यूकास रिजेंट कहलाता है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसका करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस करना है किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो देखिए हमें करना क्या है, सीधा ZnCl2 अर्थात प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल एंड थर्ड टर्सरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट चार्ट के द्वारा समझना है आपको। देखिए हम जब प्राइमरी अल्कोहल में ये मिश्रण डाला जाता है कॉन्स HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 तो इक्वल नो रिएक्शन, अर्थात प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास रिजेंट का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जैसा था वैसा ही रहता है। इस पर प्राइमरी अल्कोहल पर ल्यूकास अभिक्रमक का कोई परिवर्तन या कोई इफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे पर डालेंगे कॉन्स HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसमें डालेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क मतलब धुंधला हो जाएगा, और इसको होने में आपके जो है 5 से 6 मिनट आपके लगेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं होते होते। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टर्सरी अल्कोहल के लिए करेंगे कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट इसमें ये भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और इसको होने में 20 से 25 सेकेंड लगेंगे स्टूडेंट, 20 से 25 सेकेंड लग जाएंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से हमारे तीनों अल्कोहल में इसके द्वारा अंतर कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ल्यूकास रिजेंट का। द्वितीयक अल्कोहल आपका क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है डालने पर 5 से 6 मिनट में, और ये आपका जो हो जाता है वो आपका ये भी धुंधला हो जाएगा, लेकिन इसको आपका टाइम कम लगता है। तो इस आधार पर अगर देखें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील यौगिक है या कंपाउंड है वो आपका क्या है, टर्सरी अल्कोहल, अर्थात टर्सरी अल्कोहल पर ल्यूकास रिजेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उससे कम आपका पड़ता है सेकेंडरी अल्कोहल पर, और सबसे कम आपका प्राइमरी अल्कोहल पर, या हम कहें तो प्राइमरी अल्कोहल पर तो इसका इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, आपको बता रखा है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए 2 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। आता है एक ही मेथड है इनमें से, मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, अर्थात तीनों अल्कोहल के लिए पूछा जाता है और तीनों अल्कोहल के लिए अलग अलग आपका। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनता है, तो इस तरीके से आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइए।